हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। राजस्थान में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस है। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट आपकी 5 तारीख से हो जाएंगी, 5 मार्च से। चलिए इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लें। जो तीन तरीके की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इन तीनों में से कोई आप एक फुलफिल करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, है ना। फर्स्ट है आपका चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जर्नलिज्म में। ठीक, विद 5 ईयर मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद आपका 5 साल का जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और किसी भी नेशनल स्टेट लेवल न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़पेपर में आपने काम किया हो। ठीक है, या फिर स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट असिस्टेंट की, असिस्टेंट पोस्ट की, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में ऐसे काम किया। दूसरा आपने ये एक्सपीरियंस वाले, दूसरा आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, डिग्री ले रखी हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। उसके साथ साथ आपने 1 ईयर का डिप्लोमा भी कर रखा हो किसमें, जर्नलिज्म में। नेक्स्ट आपके ये है पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन जर्नलिज्म में, इन नेशनल एंड स्टेट लेवल सेम एज वन। ठीक है, तो इन तीनों में से जो आपकी जो विदाउट एक्सपीरियंस वाली जो है एलिजिबिलिटी, वो करती है ये वाली। ठीक, तो अगर आप मेरे ख्याल से अगर एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों आप पे डिपेंड है आपने किससे क्या कर रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपके लिए जो इसमें जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4800 ग्रेड पे रहेगा आपका। ठीक है, 48 ग्रेड पे बहुत अच्छा ग्रेड होता है। अब जैसे कि लेवल 12 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेवल 12 होता है, लेकिन सब मिस्टेक्स है इसमें, लेवल 12 नहीं होगा। हाँ, 12 भी नहीं होता, पर 48 ग्रेड पे क्योंकि 42 होता है 6, 7 होता है 48, 46 और 8 होता है। मेरे ख्याल से 8 पे लेवल मैट्रिक्स होनी चाहिए, 1 से लेकर 12 तक पे लेवल मैट्रिक्स देखिए। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल, ठीक है, और जो भी नियम होगा उसमें वेतन फिक्स होगा। परीक्षा काल में ना प्रोविजन पीरियड में मिनिमम 2 साल का होता है। अब इसमें कितना होता है नोटिस में भी हो गया, मैं बता दूंगा। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो एलिजिबिलिटी में थे, इस एलिजिबिलिटी में एक पॉइंट आपके था, ये आपको ये कंपलसरी पॉइंट है। ठीक है, इन तीनों में से आपने कोई एक हो या फिर और दूसरा इसमें क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट इन राजस्थान एंड द नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। आप राजस्थान इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट इसमें जो नॉलेज ऑफ हिंदी दिया गया ना, इसमें इसके लिए एक जो एलिजिबिलिटी मान ली जाती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में कभी भी हिंदी सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है, तो वो चीज़ में मान ली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको पे ग्रेड के बारे में बता दिया, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बता दिया। आपकी जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2025 से, मतलब अगली साल जनवरी से कैलकुलेट आएगी। उसमें मिनिमम आयु आपकी 21 और मैक्सिमम 40। ऐसा हो सकता है भविष्य में किसी की 21 साल हो जाए, ठीक है, लेकिन मतलब 1 जनवरी तक हो जाए तो वो ये फॉर्म भर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हाँ, बस ये जिनका 40 होगी उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात आती है, क्योंकि भाई अभी तो 1 साल पढ़ा हुआ है, तुमने अभी से ही कर दी, तो अभी यही चीज़ थोड़ा इशू रहता है। अब जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो भी SC ST वगैरह से इनसे बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, वुमेन्स कैंडिडेट के लिए जो SC ST और बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन से EWS से ऑफ राजस्थान स्टेट वाला, तो उनको 10 साल लगा है। EWS में एक चीज़ बता दूँ, ये जनरल का वीकर सेक्शन ग्रुप है। ठीक है, और सेम EWS का 5 साल का मेल के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वुमेन्स कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। ठीक है, इन जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। विडो एंड डाइवर्स वुमेन के लिए नो अपर लिमिट, इनके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं मेंशन की गई है, मतलब ये अनलिमिटेड इनकी एज कर दी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। ठीक है, परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यह समय सूचित किया जाएगा, जब प्रोसेस का टाइम आएगा तब फिर जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, मतलब 2 चीजें होंगी, आपका रिटन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू होगा, के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता के होने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, की पद्धति को अपनाया जा सकते हो। अगर कोई भी एग्जामिनेशन एक से मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, नॉर्मल है। अगर एक ही शिफ्ट में हो जाता है तो नहीं जाएगा, है ना। संभावित सेवा नियम के अनुसार 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने अभ्यर्थी को नाम, राज्य एंड अनुसूचित किए गए जो मेरिट लिस्ट होगी के क्रम में लाया जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बने। नेक्स्ट बात है परीक्षा योजना क्या रहेगी। लिखित परीक्षा उक्त पद से संबंधित नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी और उक्त द्वारा अनुष्ठित किया जाएगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ जानो, इसका फॉर्म की फिलिंग 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 3 अप्रैल तक चलेगी, रात के 12 बजे तक, है ना। परीक्षा की स्कीम वगैरह जो चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात है। अगर आप इसको पेपर पैटर्न से पहले फीस के बारे में बात करते हैं। देखो जो जनरल कैटेगरी का बंदा है और OBC कैंडिडेट है ना, और अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, हाँ OBC, ठीक है, और इनके लिए 600 रुपये है। ठीक है, SC और ST के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है, इनके लिए है 400 रुपये, और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये, है ना। मैं फिर से विशेष कर दूं कि EWS इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लिखा हुआ है EWS सेक्शन है, और ये जनरल कैटेगरी का वीकर सेक्शन आता है। तो वो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है वो थोड़ा परेशान रहते हैं कि हमें कहीं रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, परेशान ना हो। ठीक है, राजस्थान राज्य के भिन्न भिन्न आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, विभिन्न अन्य राज्यों के
इन्होंने साफ-साफ बोला है, अगर जैसे कि एक्सेप्ट से भिन्न राजस्थान को छोड़ के जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो चाहे इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, उनको सामान्य वर्ग का ही कैंडिडेट माना जाएगा। तो ये चीज़ कान खोल के सुनना सभी कैंडिडेट। ठीक है, ऐसे ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही निर्धारित पंजीकरण शुल्क देना होगा। मतलब आपको 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे अदर स्टेट के जो भी योर ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी होंगे। ठीक है, और पहले एक चीज़ और बता दूँ, अदर स्टेट में जब भी हम वैकेंसी फॉर्म भरते हैं, तो हम एज़ अ जनरल ही ट्रीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सेंट्रलाइज़ वैकेंसी है, तो आप वहाँ का अपना कैटेगरी सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह चल जाएगा। बट वैसे इंडिविजुअली किसी स्टेट का दूसरे स्टेट में नहीं चलता है। आपको सीधा-सीधा वही देना पड़ता है, क्या कहते हैं, एज़ अ जनरल। अब बात करें, देखो आपका स्कीम देख लो, रिटन एग्जामिनेशन आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, 2 तरीके पेपर ए पेपर भी रहेगा, पार्ट रहेंगे पेपर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड कंसर्न सब्जेक्ट मतलब जर्नलिस्ट। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब ये जर्नलिस्ट। ठीक है, ये जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे और ये आएगा 110 क्वेश्चन 110 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए आपके, और 2.5 घंटे का मतलब ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट क्यों 150 मिनट्स ही आपको टाइम मिलेगा। बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। ठीक है, ये सारे 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। ठीक है, शैल बी वन पेपर। ठीक है, एक ही पेपर में होंगे और 2 और 30 मिनट्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर की। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, इसी का विशेष ध्यान रखना। रॉन्ग आंसर शैल बी मीन इनकरेक्ट एंड आंसर द मल्टीपल आंसर्स। देखो, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हो या फिर एक से अधिक गोले मार देते हो, है ना, तो वो भी रॉन्ग आंसर में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से अगर कोई एक सही होगा तो आपको एक सही नंबर मिल जाएगा और नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ब्लू बॉल पेन लेके जाना पड़ेगा। आपको पेपर में 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो बबल बनने के लिए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखो, इफ़ यू आर नॉट एक चीज़ और स्पेशल है, वो सुन लो, है ना। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन देन यू हैव बीन टारगेटिंग द ऑप्शन 5। ये अभी पिछले कुछ टाइम से राजस्थान में ये हो रहा है और बिहार में भी ये हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें भी यही चीज़ आ रही है कि अगर आप कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको आखिरी ऑप्शन चूज़ कर देना है। इससे मालूम क्या होता है, इससे एक चीज़ ये भी होती है, संस्था को जैसे कि जैसे कि एक होता है उल्टे तरीके से फिल्टर आउट करना कैंडिडेट को। जब टाई केसेस आता है ना, तो उल्टे तरीके से फिल्टर आउट करते हैं, मतलब आपने कितने गलत किए, कितने अधिक गलत किए, उसको पीछे सेकंड पोजीशन मिलेगी और जिसने कम गलत किया उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। पिछले बहुत से एग्जामिनेशन जिसमें ये चीज़ चेंजमेंट मिली है, तो ये चीज़ अपडेट आई है, तो इस चीज़ से अवेयर रहें थोड़ा। देखो, फिफ्थ ऑप्शन को डार्क सर्कल करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको छोड़ देना है ना। अगर आप मेरे ख्याल से छोड़ दोगे तो उस पे भी आपको पेनल्टी ना लग जाए। देखो, वन थर्ड मिले, देखो हाँ, ये चीज़ लिखा हुआ है, वन थर्ड पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड इफ नन ऑफ द 5 सर्कल आर डार्केंड। देखो, मैं अभी बोल रहा था, मैंने पढ़ा नहीं था, बट यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट, आपने ऑप्शन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और आपने फिफ्थ सर्कल को डार्केंड नहीं किया है, नन, ठीक है, तो आपके वन थर्ड कटेंगे। देखा, सही बात है मेरी। खाली जवाब नहीं है पर सत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा ही होगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आफ्टर द सॉल्व कुछ चिंता ना करो, पेपर स्टार्ट होने से पहले या जब भी पेपर होगा, तो उससे पहले भी मैं जब गाइडलाइंस आएंगी एडमिट कार्ड की, मैं तब भी बता दूंगा। पर मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि भविष्य में आप उस चीज़ के लिए माइंड माइंड मैप बनाएं, मतलब माइंड सेटअप रखें, और जब भी पेपर वगैरह लगाएं, जैसे आप ओएमआर शीट खुद लेके आओगे ना, ऑनलाइन तो लगेगी नहीं ओएमआर शीट का, तो लेके आओगे तो ऑप्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको फिफ्थ गोला फिलअप करना है, तो वो एक हैबिट बन जाएगी आपके फिल्टर, ताकि वो मिस्टेक आपको एग्जाम टाइम में नहीं होगी। ठीक है, आफ्टर द सॉल्विंग द क्वेश्चन द कैंडिडेट मस्ट ascertain the ranking the one of the circle of the each of the candidate. The extra time of time beyond the scheduled time is provided. Must ascertain he is marking one of the circles for each of the questions. मतलब इनका मतलब टाइम 10 मिनट और मिलेगा क्या? एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन एक सर्कल टार्गेट करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो ऑप्शनली फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चनों के मतलब ऐसा होता है 2.5 घंटे बच्चों को पूरा देना है, तो अच्छी बात है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट डार्क इन एनी ऑफ द फिफ्थ 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। मर गए। अगर जिसने पांचों में से कोई एक सर्कल टारगेट नहीं किया होगा, तो उसके 10% क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। भाई, बहुत सोच समझ के सुनना, स्पेशल गाइडलाइन है। मैं पढ़ी किसी भी एग्जामिनेशन की, मैं जब पढ़ता हूँ रिव्यू तो मैं कभी नहीं पढ़ता, पर कुछ स्पेशल चीज़ें आ रही हैं आपके लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें जो चीज़ें ना, वो चीज़ नहीं होता है। एक चीज़ बता दूँ, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट वाले, है ना, और एससी एसटी, है ना, और ये सारे कैंडिडेट एक चीज़ कान लगा के सुने, आपके सारे सर्टिफिकेट राजस्थान स्टेट की जो गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग और वहीं के चलेंगे, किसी अदर स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि आप कहीं अदर स्टेट के होगे तो आपको एजुकेशन लिया जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है सीधा रहेगा, जो ओटीआर राजस्थान की साइट है वो तो उसके थ्रू ही आपको करना है। बाकी और कुछ भी ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में नहीं है। इसके एप्लीकेशन 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और वैसे ही आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद इसका जो ऑफिशियल, इसका जो सिलेबस है, जिसमें डिटेल आपका जो सिलेबस, जैसे कि इसमें जो 110 नंबर का दिया गया है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वो आपका तभी आपको मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें आपके इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, जैसे ही उसके लिए ऑफिशियल आपको सिलेबस आता है वह तभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय हिंद।